मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो ना जाओगे। आखिरकार कवि ने ये लाइन क्यों लिखी, आज हम इसकी बात जरूर करेंगे। और आज ही हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है कि आज वो दिन है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, अर्थात 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। आखिरकार कब ये होता है? आखिरकार भारत में जब दिन बड़े होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में दिन छोटे क्यों होते हैं? और जब भारत में रातें छोटी होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लंबी रातें क्यों होती हैं? इसकी पूरी तकनीकी जानकारी की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। तो क्या होता है आप इसे समझिएगा, एक तकनीकी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो एक बार क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कर्क रेखा पर पड़ती हैं और एक बार सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, और जब मकर रेखा पर यह पड़ती हैं लंबवत किरणें तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं, जिस दिन लड्डू खाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं। पर साल में 2 बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब दिन और रात लगभग बराबर समय के होते हैं। तो आखिरकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए पूरी जानकारी की बात करते हैं। तो यदि मैं आपसे इसकी डिटेल कहूं तो आपको पता है कि साल में 12 माह होते हैं और लगभग एक जो देश में 4 ऋतुएं, 4 सीजन प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तो यदि 12 माह हैं और 4 ऋतुएं हैं तो एक ऋतु का समय लगभग कितने माह का होगा? तो 12 माह में 4 ऋतुएं यदि चल रही हैं तो 3 माह तक लगभग एक एक ऋतु अपने समय को चलाती हुई नजर आती है। अब कैसे समझें, एक बार बहुत अच्छे से इस तकनीक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक बार समझ गए तो इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ना समझ पाए। तो क्या होगा, तो सूर्य की जब लंबवत किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं और एक बार सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर पड़ती हैं, एक बार मकर रेखा पर पड़ रही हैं, एक बार कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं तो आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री के ऊपर के समय में यहां पर गर्मी का सीजन होगा। भाई जब ज्यादा समय तक लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहां गर्मी पड़ेगी, और इसी समय जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां ठंडी या शीत की ऋतु चलेगी। वहीं पर इसका उल्टा कर दें, यदि मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो ऊपर चलेगा ठंड की ऋतु और नीचे चलेगी ग्रीष्म ऋतु, नीचे चलेगी गर्मी और ऊपर चलेगी ठंड की ऋतु। अब यदि इस पूरे सिनेरियो को एक कॉन्सेप्ट से बस समझ लें आप, जो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव जिस काम को करते हैं उसे कहते हैं योगा, और योगा के वो प्रमोटर हैं। तो यदि आपको यह पता हो कि अंतरराष्ट्रीय योगा डे कब मनाते हैं तो यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऐसा है, ऐसा ही है ना? तो अब समझिएगा कि यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो बस इतना याद रख लो, 4 सीजन है, 4 ऋतुएं होती हैं, साल में 12 माह होते हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है, हिंदी में इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और कर्क संक्रांति किस दिन होती है? तो जिस दिन अंतरराष्ट्रीय योगा डे होता है इसी दिन यह मनाई जाती है, अर्थात 21-22 जून के समय, 21-22 जून को क्या मनाई जाती है? कर्क संक्रांति, समर सॉल्स्टिस मनाया जाता है। अब जून में 3 माह जोड़िए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहां की जो घटना है यह होती है 22-23 सितंबर के दिन। तो 22-23 सितंबर के दिन सूर्य की लंबवत किरण कैसे हो रहा है भाई समझिएगा। यदि ये हमारी अर्थ है तो एक बार यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ी तो फिर से उसे कहां आना होगा? 0 डिग्री में आना होगा। फिर 0 डिग्री से कहां पर जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर जाएगी। अर्थात यूं 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 ऊपर नीचे सूर्य की परपेंडिकुलर रेस, सूर्य की लंबवत किरण पड़ती रहती है। तो क्या हुआ? तो जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उसके बाद 0 डिग्री, 0 डिग्री से
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पे, मकर से फिर 0 डिग्री, अर्थात साल में 2 बार सूर्य की परपेंडिकुलर रेज 0 डिग्री पर पड़ती हैं, जबकि साल में 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये परपेंडिकुलर होती हुई नजर आती है। तो वही कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था आपसे कि सूर्य की लंबवत किरण एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ी, तो कैंसर के बाद आएंगे 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री में पहुंचने के लिए 3 महीने चाहिए। जून क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने तारीख, साल में लगभग 22-23 सितंबर के दिन सूर्य की लंबवत किरण 0 डिग्री पर पड़ती है। अब 0 से और नीचे जाना है, सितंबर के बाद गिनिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो घटना होती है ये घटना लगभग 21-22 दिसंबर के दिन घटित होती हुई नजर आती है। इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस, इसे कहते हैं मकर संक्रांति। पर आप याद रखिएगा मकर संक्रांति की तिथि अलग हो सकती है, पर जिस दिन सूर्य की परपेंडिकुलर रेस सूर्य पर जब पृथ्वी पर पड़ती है वो डे निश्चित होता है। अब चलते हैं और 3 महीना जोड़िए, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यह घटना 20-21 मार्च के दिन घटित होती है। तो 20-21 मार्च के दिन भी सूर्य की लंबवत किरण किस पर होती है, विषुवत पर होती है, इक्वेटर पर होती है। अब चूंकि इक्वेटर पर पड़ती है अर्थात 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, इसलिए दोनों कंडीशन को 22-23 सितंबर को भी और 20-21 मार्च की कंडीशन को भी क्या कहा जाता है, तो इसे विषुव के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात 12 घंटे के लगभग दिन और 12 घंटे की लगभग रात होती है। तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात इस कंडीशन में दिखाई देती है। अब दोनों विषुव हो गए, तो इसका कैसे करके परिवर्तन करें, कैसे करके इनको जाने कि ये बसंत है या समर है। तो भाई 21-22 मार्च को जो घटना होती है उसे कहा जाता है बसंत विषुव, इसे कहा जाता है, आप देखिएगा इसे क्या कहा जाएगा, इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाएगा। और जो ये 22-23 सितंबर को हो रही है इसे ऑटम कहा जाता है, इसे शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। तो कर्क संक्रांति जून में पड़ती है, मकर संक्रांति जो है वो 22-23 दिसंबर को पड़ती है, विषुव मार्च और सितंबर में पड़ते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया, जो इतने बड़े होने के बाद भी आप नहीं समझ पाए थे? तो अब समझ जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का आशय यहां पर यह है कि यदि समर सॉल्स्टिस हो रहा है, यदि कर्क संक्रांति चल रही है, अर्थात 0 डिग्री के ऊपर गर्मी की ऋतु है और 0 डिग्री के नीचे शीत ऋतु है, ठंडी की ऋतु है। तो होता क्या है, गर्मी है तो 0 डिग्री के ऊपर इस समय आप दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, जबकि ठंडी के समय की यदि हम बात करें तो दिन होते हैं छोटे और रात होती है बड़ी। कैसे सोचेंगे, तो आप ऐसे सोचिए, जब गर्मी का समय आता है तो भाई शाम को 7, 7:30 बज जाते हैं, जबकि ठंड के समय में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो आप यही सोचिएगा कि 0 डिग्री के ऊपर यदि परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं तो कर्क संक्रांति, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, तो इस समय दिन होंगे बड़े और रात होंगी छोटी। और इसी समय 21 जो ये दिखाई दे रहा है, 21-22 जून का जो समय दिखाई दे रहा है, 21-22 जून की ये जो बात चल रही है, इस समय ही 0 डिग्री के नीचे चले जाए, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका चले जाओगे तो इस समय वहां दिन होंगे छोटे और रातें होंगी बड़ी। इक्विनॉक्स की यदि हम बात करें 20-21 मार्च की या फिर 22-23 सितंबर की बात करें तो इस समय 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, 12 आवर का डे और 12 आवर की यहां पर नाइट होती है। वहीं पर जब सूर्य की परपेंडिकुलर रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर पड़ती है तो 0 डिग्री के नीचे होता है गर्मी, विंटर, यहां होता है समर, और यहां पर ठंडी का समय होता है, यह होता है विंटर। तो इस समय क्या होगा भाई, मकर अर्थात दिसंबर की बात चल रही है, 21-22 दिसंबर। अब आप खुद सोचो 21-22 दिसंबर को इंडिया में ठंड पड़ रही होती है। अब यदि हमारे यहां ठंड पड़ रही है ऊपर तो नीचे गर्मी पड़ रही होगी। तो 21-22 दिसंबर के समय सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन होते हैं बड़े
और रात होती है छोटी। जबकि ऊपर जब 21-22 दिसंबर के समय ही इंडिया या उत्तरी गोलार्ध में दिन होते हैं छोटे और रात होती है बड़ी। क्या आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए? तो ये आज का दिन, अब आप नॉलेजेबल हो गए हैं। अब आप इसकी पूरी डिटेल हर किसी व्यक्ति के साथ बता सकते हैं कि ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सॉल्स्टिस किसे कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस किसे कहते हैं। जाते जाते एक आधार पर इसमें भी बात कर देते हैं जो आपने समझा है। अब यदि आपसे कोई बोल रहा है कि आप मार्च के समय में, आप मार्च में कहां पर हैं, इटली कंट्री पे हैं, तो इटली कंट्री पे आप मार्च में खड़े हैं, आप बताइए इस समय वहां के डेज लंबे होंगे कि नाइट लंबी होगी? बताओ भाई, आप ही कमेंट करके बताओ। यदि आपने ये समझ लिया तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यदि इटली में, इटली कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यदि आप मार्च में खड़े हैं तो क्या कंडीशन होगी? तो भाई यदि मार्च की कंडीशन है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, मार्च में हमारे यहां भी गर्मी चालू हो रही है, तो यहां के डेज होंगे लंबे और नाइट होंगी शॉर्टर, छोटी होंगी। उल्टा करते हैं, दूसरा काम करते हैं, दूसरा देखते हैं। यदि मैंने कहा इसी समय मार्च में ही यदि आप चिली कंट्री में है, चिली कहां है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इस समय डेज कैसे होंगे और नाइट कैसी होती नजर आएंगी, ये आपको बताना है। तो चलो भाई जल्दी से बताओ कि क्या होगा। तो भाई सदर्न हेमिस्फीयर में चिली है, तो इस समय ऊपर चल रही गर्मी, नीचे चल रही है ठंडी, तो ठंडी चल रही होगी तो सर इस समय डेज होंगे यहां के शॉर्टर और नाइट होंगी लॉन्गर, यहां की नाइट लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे। और उल्टा करते हैं, यदि हम यहां पर कह दें कोई व्यक्ति रूस में खड़ा है, कब, तो रूस में वो दिसंबर में खड़ा है, तो बताओ भाई दिसंबर में यदि कोई रूस जाए तो वहां के उस समय दिन में कैसे होंगी और रातें कैसी होंगी? तो सर दिसंबर में हमारे यहां ठंडी है, इंडिया यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया से ही आप इसको कनेक्ट करना, 0 डिग्री के ऊपर इंडिया है और नीचे लगाना ऑस्ट्रेलिया है, तो यदि इंडिया में गर्मी है तो पूरे ऊपर गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी है तो पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी नजर आती है। तो यही आपको पकड़ के चलना है। तो रूस में दिसंबर में क्या होंगे भाई, ठंडी होगी तो दिन होंगे छोटे, रातें होंगी बड़ी। अब चौथा और आखिरी क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना, यदि आपने ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया तो कमेंट जरूर आपको करना है। चलिए देखते हैं, आपसे क्वेश्चन देते हैं, आप कनाडा देश में हैं, आप किस देश में, कनाडा देश में ही है, और कनाडा देश में आप कब हैं, तो कनाडा देश में आप मार्च में, ठीक, कनाडा देश में आप मार्च में है, तो आपको बताना है डेज कैसे होंगे और नाइट कैसी होगी। ये आपको कमेंट करके बताना। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका ये एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर मिलना चाहिए। और उत्कर्ष में इस समय आपके लिए चल रहा है होली हंगामा ऑफर, जो 9 तारीख से लेकर 22 मार्च तक है। इसमें आपको मिल रहा है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर अप टू 90% का डिस्काउंट। जैसे ही आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, स्क्रैच कार्ड आप करिए, स्क्रैच कीजिए, हो सकता है आप 100% कैशबैक को आपको प्राप्त हो जाए। और यदि आप किसी भी तरह से हमसे ऑनलाइन पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट होली कूपन अप्लाई करने पर मिलने वाला है। ये तो हो गई कोर्स की बात है। अब बुकशाला की बात भी कर लें। कोई बुक आप खरीदना चाहते हैं, जो भी उत्कर्ष की बुकशाला में है, इस पे भी चल रहा है अप टू 100%, आपको मिल रहा है अप टू 90% का आपको ऑफ। तो याद रखिएगा, होली हंगामा में 9 से 22 मार्च तक का ये ऑफर है। और यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और मेंस आपका 2025 का है, तो आपके लिए शब्दांकन टेस्ट सीरीज 1.0 है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहां पर लगभग 40 टेस्ट आपके होंगे, यूनिट वाइज 16 टेस्ट, पार्ट वाइज 16 टेस्ट, एफएलटीज होंगी 8, रैंकिंग पूरे एमपी के लेवल पर होने वाली है। और इसकी फीस मात्र और मात्र अभी 2000 रुपए। तो गिने चुना समय बचा हुआ है, इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं और अगली दिवाली, अगली होली सिलेक्ट होकर बंगले में मनाएं, यही हमारी कामना है। और आपसे ऐसे ही तत्कालिक मुद्दों में मिलते रहेंगे आपके अपने इसी एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।